जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, पर बीजेपी लीडेड एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। पर इस समय एक्स फैक्टर बन के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सामने आ रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जनता बिना किसी के दबाव में आए अपने वोट का प्रयोग करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके प्रतिनिधि उनके भविष्य और उनके देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। हमारे देश में बहुत सी पार्टियां इस समय फेक नैरेटिव क्रिएट करती हैं, जनता के सामने अनेक मुद्दों को प्रोजेक्ट करती हैं, हमें ऐसा बताती हैं कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। पर वास्तविकता यह है कि हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सांसदों का जनता चुनाव करती है और संसद में अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि प्रधानमंत्री होता है। इस जनता से अनुरोध है कि वो पार्टियों के फेक नैरेटिव में ना आए, क्योंकि ये आपको कोई मुद्दा पकड़ाते हैं, उसके बाद उस पर आपका वोट लेके 5 साल तक आपको एकदम से भूल जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि चुनाव आपके मुद्दे पे हो, आपकी बात हो। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, इन चीज़ों पे बात हो। आने वाला भविष्य बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी नई नई महामारियाँ आती हैं। अभी कोविड आया, उसमें प्रबंधन कैसा था वो पूरी देश और दुनिया के सामने था। इससे हमें सीख के आगे बेहतर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि चुनाव जनता के मुद्दे पे हो, ना कि किसी पार्टी के XYZ कोई भी पार्टी हो। बार के चुनाव में ये एक खूबसूरती नज़र आई है कि जनता ने अपने विवेक से और अपने मुद्दों पे वोट किया है। बिना किसी पूर्वाग्रह, धार्मिक उन्माद और जाति पात से ऊपर उठकर जनता ने अपने वास्तविक मुद्दों पे वोट किया है। क्योंकि चुनाव परिणाम अभी आ गए हैं, पर अभी पूरा डाटा सामने नहीं आया है। अभी मीडिया और चुनाव आयोग जैसे संस्थान जो पूरी तरह से बायस्ड दिखे, लेकिन जनता ने अपना चुनाव खुद लड़ा और अपना परिणाम खुद दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है और वर्ल्ड मीडिया में भी इसकी प्रशंसा की जा रही है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान राहुल गांधी की रायबरेली सीट की तरफ खींचना चाहूँगा, जहाँ पे राहुल गांधी को हराने के लिए पैसा, दारू पूरी तरह से खुल के बांटा गया। और मेरा आग्रह है कि मीडिया संस्थान को जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि इन बातों में कितनी वास्तविकता है। दरअसल में ये बातें सही हैं और इनकी बातें यूट्यूब पर अजीत अंजुम जैसे लोगों ने की भी हैं, पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसकी बात नहीं करता है। पर वास्तविकता ये है, जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो इनकी जांच होनी है और इस पे रोक लगनी चाहिए, तो हमारी डेमोक्रेसी मजबूत बनेगी। जिस विश्वगुरु की बात हम करते हैं, जब ये ऐसी चीज़ें बंद होंगी, जब लोग निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव में आके अपना वोट कास्ट करेंगे, तभी हमारी डेमोक्रेसी मजबूत बनेगी। इस बार जनता ने किसी के नाम पे वोट नहीं दिया, लोगों के काम पे वोट दिया। 2014-2019 पे जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया। पब्लिक में एक ऐसा मैसेज चला गया कि लोग कहने लगे कि मोदी के नाम पे तो हम किसी को भी जिता देंगे। लोग कभी कहने लगे कि मोदी के नाम पे हम कुत्ते को भी वोट दे के सांसद बना देंगे। किसी भी देश के डेमोक्रेसी के लिए इससे अपमानजनक बात क्या होगी कि आप इंसान छोड़िए, किसी के नाम पे एक कुत्ते को भी सांसद बनाने के लिए तैयार हैं। इस बार जनता ने शायद किसी के नाम पे नहीं, उनके काम पे वोट किया है। पार्टियां नैरेटिव बनाती हैं, वो एक आपके सामने एजेंडा सेट करती हैं जो वास्तविकता में हो सकता है ज़मीन पे दिखाई ही नहीं देता हो। जैसे बीजेपी ही 2014 में गुजरात मॉडल लेके पूरे देश के सामने आई। मोदी जी ने गुजरात मॉडल को ऐसे रखा कि जैसे पूरे देश का काया पलट होने जा रहा है। उसके बाद 2019 में पुलवामा के अटैक पर वोट मांगा गया और जनता ने अपने शहीदों के लिए भर भर के वोट दिए। पर सरकार आज तक 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बारे में कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाई है। ये सरकार की बड़ी फेल्योर है और जनता को सवाल करना चाहिए कि जिन 40 जवानों की शहादत हुई थी, उनके परिवारों को क्या आर्थिक मदद मिली है और वो उस हमले में 300 किलो RDX का प्रयोग किया गया था, वो RDX कहाँ से आई थी? आज तक इसके बारे में सरकार ने जनता को कुछ भी नहीं बताया है। नेता नैरेटिव लेके आपके बीच में आते हैं, उसके बाद वो उनका काम निकल जाता है तो उसे पीछे छोड़ देते हैं। विकास से लेके राम राम करते करते लोग मंगलसूत्र और भैंस पे आ गए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां मोदी जी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस आप आई तो आपकी एक भैंस खोल ले जाएगी,
आपका मंगलसूत्र ले लेगी। वहाँ के लोगों ने उनकी बातों को सिरे से नकार दिया और वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि नेता अपने बाहुबल और पैसे के अहंकार में आके जनता को मूर्ख समझने की गलती कर बैठते हैं। इसी तरह स्मृति ईरानी जी ने भी अमेठी की जनता को 13 रुपए किलो चीनी और 300 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, पर 5 साल में उनकी सच्चाई सामने आ गई और इस बार अमेठी की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। ये नेता लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसका किसी को पता नहीं होता है। ये अभी कुछ कह रहे हैं और कुछ घंटे या कुछ मिनटों में पलट जाएं, ये भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी का कि सोशल मीडिया के युग में नेता जो भी कहते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में रहता है। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नेता कितने सत्यवादी और कितने देशभक्त हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी की भक्ति मत करिए। ये देश आपका है। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना रक्त बहाया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस देश के बारे में सोचें, ना कि इन नेताओं के बारे में।